बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है जी? आज मेरे किचन में बन रहा है, अच्छा मैं बाद में बताती हूँ क्या बन रहा है। पहले आप ही मेरे चिंटू मिंटू से मिल रहे हैं। से हेलो टू एवरीवन। जी ये है मेरा मोहम्मद हारिस, प्यारा सा क्यूट सा चिंटू। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो जी जैसे कि आपने देख लिया है, ये है चावल 1 केजी चावल है, और ये है जी 1 केजी चना। तो जी मैं बना रही हूँ आज काबली चना पुलाव। उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और इसको मैंने जो है क्या कहते हैं बारीक कट कर लिया। इसको हम जो है पतीली को अपने चूल्हे पे रख देंगे। साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे, 2 बड़े खाने के पकाने के चम्मच जी। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए हमेशा आपने घी का ही यूज़ करना है। किसी भी किस्म की बिरयानी हो, कोई भी राइस हो, किसी भी तरह के, तो आपने घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नमक के। मैं हमेशा सॉल्ट जो है पहले ही डाल देती हूँ जब प्याज बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ। चलें, प्याज हमने जो है वो लाइट ब्राउन करना है। अगर आप डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर आपका वो जो ब्राउनिश सा पुलाव होता है ना वो बनेगा, लेकिन मैंने थोड़ा वाइटिश रखना है, इसलिए हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। तो बाकी में भी 2-3 दालचीनी की मैंने डंडियाँ डाल दी हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है और ज़ीरा डाल दिया इसमें, और बड़ी इलायची, इनके साबुत गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया। और जनाब इसमें 2 बड़े टमाटर, इनको मोटा मोटा मैंने कट किया था, ये जाएंगे। अदरक बारीक जो है इतनी मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, और इसमें लहसुन जो है वो हम ऐड नहीं कर रहे। दूसरी चूल्हे पर मेरी एज़ यूजुअल जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी चाय पक रही होती है, क्योंकि मुझे जनाब कुकिंग करते हुए चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। तो वेट करते हैं प्याज़ों का ब्राउन होने तक। सो एज़ यू कैन सी हमारे प्याज जो हैं, अनियंस जो हैं वो गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करने की। थोड़े से हम राइस जो है वो स्पाइसी बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ी मिर्च ज़्यादा ही ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है, ठीक है। चलें जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। और इसमें जनाब जी जब हम चावल बनाते हैं तो इसमें हमने मसाले में ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार नहीं करना, जैसे कि हम सब्ज़ी या चिकन भूनते हुए करते हैं। इसमें हम साथ ही जो है चने ऐड कर देंगे, ताकि वो भी हमारे मसाले में अच्छे से भून जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये चने तो मैं आपको बताना भूल ही, ये चने मैंने ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं जी। ये देखें, चना जो है मेरा ऑलरेडी बॉयल है, और ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। वरना आप इस तरह से कच्चे डाल के तो बाद में फिर प्रेशर भी लगा सकते हैं उसको, लेकिन मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। अच्छा जी, 1 केजी जो राइस है वो तकरीबन मेरा ये वाला जो है ना, ये वाला ग्लास, ये वाला बड़ा एक ग्लास, 2 ग्लास जो हैं वो 1 केजी बने थे मेरे। तो अब पानी जो हम डालेंगे चावलों में वो हम ये डालना तो 4 ग्लास चाहिए, लेकिन मैं 3 ग्लास डालूँगी, क्योंकि इससे चावल फिर
खड़े खड़े रहते हैं। तो हम ये वाला ग्लास जो है ये हम 3 ग्लास भर के इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम जो है इसको ढक के रख देंगे। जैसे ही हमारा जो है वो चावलों को पानी को इस वाले पानी को उबाल आएगा तो हम इसमें फिर अपने राइस ऐड कर देंगे। चलें, इसको ढक देते हैं और जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर हम ये चावल ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो ये मैंने धनिया जो है धोने के लिए रखा है, क्योंकि मैं जो हूँ वो रायता साथ ही बनाने लगी हूँ, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं जी। तो ये देखें, हमारा जो हमने पानी डाला था चनों में उसको बॉयल अच्छे से आ चुका है। अब बारी आती है इसमें चावल ऐड करने की। तो अब हम इसमें चावल सारे जो हमने भिगोए हुए थे ये ऐड कर देंगे। और हमेशा की तरह जो मैं आपको कहती हूँ कि आपने बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ करना है। कोई भी दाना रिज़्क़ का ज़ाया ना किया करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बर्तन को अच्छी तरह से दाल हो चावल हो साफ़ करके आप इसको पतीली में डाला करें। अब इसको ढक देंगे और मिलते हैं जी 5 मिनट के बाद जी। तो हमारे 5 मिनट्स जो हैं वो गुज़र चुके हैं। अब चावल अपने चेक कर लेते हैं। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं। अब इसी लेवल पे हमने इसको दम लगाना है। चावलों को दम लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं काबली पुलाव बना रही हूँ, तो इसके लिए ये स्पेशल चीज़ है, ये है मेवा और ये हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये मेरी अम्मा जो थी वो चूँकि पेशावर से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पर ये इस तरह से बनता था जिसमें मेवा डाला जाता था। इसको काबली चना पुलाव कहते हैं। थोड़ा सा इस पर जर्दे का रंग डाल देंगे और इसको अब हम लगा देंगे दम पे। आप चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये सिर्फ मेवे के साथ बनता है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने पहले ही तवा जो था वो गर्म होने के लिए रख दिया था दम लगाने के लिए, और इसके ऊपर हम ये वज़नी जो है रख देंगे और फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे काबली चना पुलाव की फ़ाइनल लुक। जी हम अब अपने चावलों का दम जो है वो खोलने लगे हैं। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। 5 मिनट दम लगाया था गुजर चुके हैं। ये देखें जी चावलों की लुक। और जो हमने मेवा डाला था वो भी देखें कितना अच्छा फूल सा गया है। तो इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। आपने मेरी ये काबली चना पुलाव रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। और जैसे मुहर्रम होते हैं, कोई न्याज़ वगैरह देनी हो तो उस पर भी आप ये बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और साथ में इसके ऊपर हम थोड़ा सा साइड में रायता डाल देंगे। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी काबली चना पुलाव। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये चिंटू मिंटू से भी मिलते जाइए जो कि आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह रहा है। अल्लाह हाफिज़।